सुंदरगढ़ एक बहुत ही सुंदर और एक खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देख देख आंखें नहीं थकती थीं। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में भोले अपनी पत्नी और एक 9 वर्षीय बच्चों के साथ रहा करता था। भोला खेती करता था, जिससे कि उनका गुजारा हो रहा था। अरे शांति, जल्दी से खाना बंद दो। मुझे खेत पर जाने के लिए वैसे ही देरी हो रही है। और यह रामू अभी सोकर उठा है या नहीं? शांति एक पोटली में जल्दी से खाना लेकर भोला के पास आती है। यह लीजिए। आज मैंने आपकी मनपसंद गोभी की सब्जी रखी है। अब ना कहना कि तुम मेरे पसंद की चीज नहीं बनाती हो। वाह वाह, गोभी की सब्जी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। इसके बाद भोला कुदाल लेकर खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में भोला को उसके दो दोस्त शंकर और संतोष मिल जाते हैं। अरे भोला भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई, क्या बात? आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, तुम सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जोरों की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल गिरती है, तो इस पर चिंता करने वाली क्या बात है? कहीं तुम दोनों यह तो नहीं सोच रहे कि ठंड में रोज नहाना पड़ेगा? ये बोलकर भोला जोर जोर से हंसने लगता है। अरे नहीं बोला भाई, इस बार ऐसा सुनने में आया है, गांव में खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछले वर्ष ठंड से गांव में 6 लोगों की मौत हो गई थी। और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा ठंड गिरने वाली है। तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मोटे मोटे कंबल और रजाई खरीद सकें। मुझे तो अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत ही मुश्किल से बिताया था। पता नहीं इस बार क्या होगा। मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो मुझे भी इस समस्या का हल नहीं पता, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। मुझे पहले से ही काफी देर हो चुकी है। इतना बोलकर बोला खेत की ओर निकल जाता है। बोल खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे ठंड से बचने और बहुत सारा पैसा कमाने की एक तरकीब सूझती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काट कर जमा कर लूं, और जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तब मैं उन्हें अच्छी कीमत पर बेचूंगा। और अगर मेरा यह उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, और फिर शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएं। फिर भोला कुदाल लेकर घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद भोला घर पहुंच जाता है। अजी क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए। कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, जब मैं खेत पर जा रहा था, संतोष और शंकर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी। इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर लूं, और जब खून जमा देने वाले ठंड पड़े तब मैं उन्हें अच्छी कीमत पर बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम यह कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा भोला जी, आपका दिमाग तो मेरी जवान से भी तेज चलता है। हाँ हाँ, अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूं, और तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हमारे सारे के किराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह ही बचा लूंगी। दोनों हंसने लगते हैं और फिर भोला कुदाल लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है।